फैक्ट्स और न्यूज़ कंटिन्यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुनील चौधरी आप लोग के लिए खास वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं पावर हाउस से जा रहा था, मैंने देखा इनका डेयरिंग तो देखो दोस्तों, डेयरिंग तो देखो, बाप रे। इतनी ऊंचाई पे इतने आराम से बैठे हुए हैं, जैसे वो डिनर कर रहे हैं आराम से घर पे सोफे पे बैठते हुए। मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ देम, गट्स से इनके अंदर की इतनी ऊंचाई पे वो काम कर रहे हैं। नीचे करने में किसी को तकलीफ़ होती है कि नीचे कैसे किया जाए, ये इतनी ऊंचाई में इन लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नज़ारा है पावर हाउस भिलाई ब्रिज के ऊपर। जो ब्रिज बन रहा है, जो ओवरले ब्रिज बन रहा है, उसका नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। मैं देखिए, ये भी किसी माँ के बेटे हैं, कितनी ऊंचाइयों पे काम कर रहे हैं बिना डर के। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि ये जो आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, कितना ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से ये और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और इस निर्माण में हम तो सिर्फ चलने का काम करेंगे जब बन जाएगा, लेकिन सोचो जो बना रहे हैं वो कितने तकलीफ़ से इतनी ऊंचाइयों पे काम कर रहे हैं कि अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो उनका बचना मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल से ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये सरकारी संपत्तियों को हमको नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। कितना मेहनत करने के बाद ये देखिए, ये लोग भूखे प्यासे इतनी देर रात दिन रात कम करके इतना इसको कामयाब किए हैं। देखिए कितना कितना दूरी पर, देखिए कितना दूरी पर है वो, कितने इत्मीनान से खड़े हैं। अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुए तो सीधा नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरने के बाद इनकी क्या हालत होगी आप दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए कितनी ऊंचाई पे ये भाई काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं। और मैं तो ये एक भाई की दंग रह गया, ये इतने इत्मीनान से इस पे चल रहे हैं जैसे वो कोई जादूगर रस्सी पे चलता है, उस टाइप से। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सरकारी संपत्तियां हमारे लिए बनाई जाती हैं, जिस पे हम आराम से चलने का काम करते हैं, वो कितनी तकलीफ़ से बनती है, किसी की मेहनत होती है। हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं क्षतिग्रस्त पहुंचाना चाहिए। चाहे वो रेलवे की संपत्ति हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी। अगर पानी भी मैंने देखा बहुत सारा ऐसे ही बर्बाद होते रहता है। वहाँ पे बंद करने के लिए आप कुछ भी लकड़ी या कपड़े लगाकर बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं देखा कि वो बहते रहता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। और देखिए कितनी मुश्किल से ये भाई, देखिए एक लोहे की सीलिंग रेल पे वो बैठा हुआ है, वो एक सीलिंग रेल पे बैठा हुआ है, और देखिए क्रेन के माध्यम से दूसरी सीलिंग रेल उसको पहुंचाई जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ऊंचाई पे वो बैठा हुआ है। ऐसे बैठा हुआ जैसे वो घर में बैठा हुआ आराम से। देखिए हैट्स ऑफ देम, सैल्यूट है ये माँ के बेटों को जो इतनी ऊंचाइयों पर भी आराम से काम कर रहे हैं और दिन रात ब्रिज निर्माण में लगे हुए हैं, ताकि हम जैसे लोगों को जो परेशानी हो रही है ट्रैफिक में, वो आगे चल के ना हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, एक सीलिंग पहुंचाई जा रही है इतने, और एक दो नहीं, इतने सारे लोगों की टीम है। हैट्स ऑफ देम, जिनकी भी ये टीम है, जिनके भी वो वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको हैट्स ऑफ देम कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेकर इतने बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं। और जब ब्रिज बन जाता है तो हम आराम से उसकी बुराई करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप खुद सोच के देखिए, हमारे घर के सामने जो थोड़ी सी जो हमारे आंगन की जो सीमेंट उखड़ी रहती है, उसका रिपेयर नहीं करा पाते, और ये जो है बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। इतने बड़े ब्रिज जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए कितनी मेहनत लगी होगी उस कॉलम को खड़ा करने में। क्रेन के माध्यम से ये सारे पाइप्स और सारे आयरन आइटम्स उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, और वो एक रेलिंग पे खड़े होकर उसको बैलेंस करते हुए उनको पकड़ करके उनको सही जगह पे फिक्स कर रहे हैं और नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। फैक्ट्स और न्यूज़ कंटिन्यू चैनल आप देख रहे हैं, जो आपसे वादा करता है कि हर पल आपको ऐसी खबर पहुंचाएगा जो आपके लिए आश्चर्यमय हो और जिससे कुछ सीख मिलता हो। देखिए तेज़ धूप में काम कर रहे हैं वर्कर हैं, और ये बाहर से बुलाए गए हैं, यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर से बुलाए गए हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये नए व्यक्ति को काम नहीं दिया जा सकता। और दोस्तों ये जो ब्रिज निर्माण हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे भिलाई शहर में
जो जनसंख्या वृद्धि और तेज़ी से हो रही है, लोग दूर दूर से आकर भिलाई शहर में बस रहे हैं, जिसके कारण से रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत जाम हो गया, जिसके कारण से एक ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि ऊपर से जिनको जाना है वो जा सके और नीचे वाले जो शहर वाले हैं उनको राहत मिले। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाइयों पे भाई लोग काम कर रहे हैं, और जब मैं यहाँ से गुज़रा तो मुझे लगा कि इनके जज्बे को एक कैप्चर करना चाहिए और आम आदमी तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग, हम लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके चले जाते हैं, कह रहे हैं हाँ ब्रिज बन रहा है, देखते हैं क्या होता है, अरे इतना टाइम लग गया, इन लोग तो बना रहे, कब बनाएंगे नहीं पता, अरे कॉन्ट्रैक्टर घूस खाया होगा, तो ये बाबू घूस खाया होगा। आप सोच के देखिए ना, आपके घर के आंगन की थोड़ी सी सीमेंट निकली हुई है, उसका रिपेयर आप नहीं करा पाते, ये बड़े से बड़े ब्रिज बन रहे हैं, तो एक दिन में बन जाएंगे क्या? तो दोस्तों, किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए और उनके काम को आपको सलाम करना चाहिए। देखिए कितनी ऊंचाइयों पे रहकर वो काम को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ये इतने ही बड़ी ब्रिज, इतनी लंबे ब्रिज बनने जा रही है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि बन जाने के बाद हम शहर वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट ली है, उसको जज्बे को सलाम देता हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इतना बड़ा काम है, हम कैसे करें, ये कंपनी एक्सेप्ट की है। मैं उन कंपनी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनके काम के जज्बे को सलाम करता हूँ, जो उनकी पूरी टीम को सलाम